हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे आई होप। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे, लास्ट क्लास है अकाउंटिंग इक्वेशन की। फाइन, क्वेश्चंस करते हैं हम उसमें से और फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने कहा था कि उनके अभी एग्ज़ाम है, 10-12 दिन में उनके 6 चैप्टर आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंप्लीट करा दूँगी आप लोगों के। राइट, तो देखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है और अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना। अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। पहला कॉलम सीरियल नंबर, पर्टिकुलर एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, सबसे पहला अपना पॉइंट देखिए, जस्ट ए मिनट। देखिए, हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं। पहले क्या है पहला पॉइंट, बताओ। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दिखाई नहीं दे रहा है। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,50,000। ओके, रघु ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहली बात स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। तो कैश नाम की एसेट्स बढ़ेगी और कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। कितने से स्टार्ट किया? 1,50,000 से। ओके, 1,50,000। राइट। अब हम सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐड हमें 2 पॉइंट सॉल्व करने के बाद करना है। बोथ गुड्स कैश 80,000, दिख रहा है। गुड्स खरीदी कैश में 80,000 और क्रेडिट में 40,000। तो गुड्स खरीदी कैश में और क्रेडिट में। तो देखो क्या कह रहे हैं ये सेकंड पॉइंट, बोथ गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट। मुझे एक बात बताओ, कैश में कितने की खरीदी थी? 80,000। तो कैश में से माइनस कर देते हैं 80,000। और उधार में कितने की खरीदी थी? 40,000। तो जो उधार में खरीदी थी उससे हम क्रेडिटर ऐड करते हैं 40,000। भाई, नगद खरीदी तो कैश में से माइनस कर दिया और उधार खरीदी तो क्रेडिटर ऐड कर दिए, और दोनों मिला के हमारे स्टॉक आ गए 1,20,000 के। स्टॉक कितने के आ गए बताओ? 1,20,000। समझो मेरी बात, सुनो। 80 की कैश में खरीदी, कैश में से कम। 40 की उधार खरीदी, क्रेडिटर बढ़ गए, लेनदार बढ़ गए, और 1,20,000 के स्टॉक आ गए। अब हम लोग इसको टोटल करने के बाद जो निकालेंगे वो निकालेंगे न्यू इक्वेशन। कितने निकालेंगे? 150 में से 80 गया, 70 प्लस 120 हो गया, ये 150 हो गया, ये एंड 40 हो गया। डाउट हो तो 150 और 40 190, और 70 और 120 190। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बताओ। गुड्स कॉस्टिंग 75,000, दिख रहा है। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव इन कैश। ओके 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 बच्चों, ये थोड़ा सा पॉइंट है ना। इसमें थोड़ा सा हम लिखते हैं, पहले मैं इस पॉइंट को ही लिख देती हूँ अगले पेज पे, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना बचे, है ना। कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग, मैं पूरा पॉइंट को ही लिख देती हूँ आपके लिए। 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ये पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट को हमें सॉल्व करना है। पहली बात, हम इसका मतलब निकालेंगे 33 1/3% का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसे? देखो, 33 1/3%, 33 3 जा 99, 99 और 1 100, 100/3%, 100/3% को हटा के 1/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 से कट गया 100, तो 1/3।
समझ गए? अब तो कैलकुलेट करना आसान होगा। 33 1/3 मीन्स, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, 33 1/33 यानी 99 और 100, हिंदी में बता देती हूँ 100/3 परसेंट, 100/3 परसेंटेज हटा के 1/100, 100 से 100 कट गया 1/3। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी थी कॉस्ट गुड्स की? 75,000। सोल्ड एट ए प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पे बिकी? 75,000 का 33 1/3 यानी कि 1/3 निकाल दिया ना, 1/3 यानी कि 25,000। तो टोटल बिकी कितने में? सेल 1 लाख की। अब उसमें से आधी पेमेंट कैश में रिसीव हुई, हाफ ऑफ पेमेंट, यानी कैश में 50,000। 50,000 कैसे? आधी। तो क्रेडिट मतलब उधार में कितनी? वो भी आधी, आधी आधी बांट दो ना 50,000। अगर कहते हैं यहाँ 1/4 तो यहाँ 3/4, या 1/3 तो यहाँ 2/3। भाई एक जगह 1/3 होगा तो दूसरी जगह 2/3 होगा, 3 में से 1 या 2। एक जगह 1/4 होगा तो दूसरी जगह 3/4 होगा, एक जगह 1/7 होगा तो दूसरी जगह 6/7 होगा, 7 में से 1, 7 में से 6। समझ गए या नहीं समझ गए? ओके फाइन, राइट ना। तो अब आप ये देखो इसका काउंटिंग क्वेश्चन में होगा कैसे, सुनो। गुड्स कितने की गई? 75,000 की। तो स्टॉक में से हमने माइनस कर दिया 75,000, कर दिया। कितने प्रॉफिट पे बिकी? 25,000। तो कैपिटल में हमने ऐड कर दिया 25,000, ठीक है। स्टॉक में से 75,000 माइनस कर दिया, प्रॉफिट 25 है तो कैपिटल में ऐड कर दिया 25। कैश में कितनी बिकी? 50,000, तो कैश में ऐड कर दिया 50,000। उधार कितनी बिकी? 50,000। तो उधार जो बिकी उससे हम क्रेडिटर नहीं डेटर बढ़ाएंगे। उधार खरीदने से क्रेडिटर बढ़ते हैं, लेकिन उधार बेचने से डेटर बढ़ते हैं 50,000 के। 75,000 का स्टॉक में से माइनस हो गया, 25,000 प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ऐड हो गया, 50,000 कैश में ऐड हो गए, 50,000 डेटर में ऐड हो गए। तो गुड्स सोल्ड इन कैश एंड क्रेडिट एट प्रॉफिट, राइट। तो ये आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। कितनी आएगी? 125, 70 और 50। ये 20 में से 75 माइनस करेंगे तो 45, 120 में से 75, 50, 175 एंड 40,000, राइट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर, ये 1,20,000 नहीं है प्लीज़, ये 12,000 है ऑन क्रेडिट। 10,000 की गुड्स 12,000 में बिकी उधार में। तो देखो गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट, गुड्स गई 10,000 की, बिकी 12,000 में, उधार में बिकी है तो डेटर में ऐड होगा। नगद बिकती तो कैश में ऐड होता, उधार में बिकी है तो डेटर में ऐड होगा। थोड़ा डेटर से इधर चला गया, नहीं जाना चाहिए था, गलत है ये। और 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। स्टॉक 10,000 का गया, स्टॉक में से 10,000 माइनस कर दिया, डेटर में 12,000 ऐड कर दिया। तो अब ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब थोड़ा सा हम इधर की साइड कर लेंगे इसको, क्योंकि इतना डेटर के नीचे ही आना चाहिए बिल्कुल। 125 प्लस 35, 45 में से 10 गया तो प्लस 62 इज इक्वल टू 177 प्लस 40,000, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल नीचे होना चाहिए, ठीक है। इतना ये देखें थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, राइट। अगला देखिए 5th पॉइंट, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड सैलरी फॉर 4,000। रेंट पे किया और सैलरी पे की। तो 5th पॉइंट, रेंट एंड सैलरी पेड। रेंट था 2,000, सैलरी थी 5,000, है ना। रेंट था 2,000, सैलरी थी 4,000। तो दोनों मिला के 6,000 रुपये कैश से माइनस हुआ और 6,000 रुपये कैपिटल से माइनस हुआ, राइट। आउटस्टैंडिंग ये पे कर दिया। तो ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। कितनी आई? 1,19,000 प्लस 35,000
प्लस 62,000 इक्वल टू 1,71,000 प्लस 40,000। एंड नाउ लास्ट पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट है हमारा। क्या कह रहे हैं 6 पॉइंट में? 6 पॉइंट में कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 इन कैश। 20,000 की 18, अब की बार लॉस में बिकी है, 20,000 की 18,500 में बिकी है कैश में। तो देखो मेरी बात सुनो, गुड्स 20,000 की थी तो स्टॉक में से माइनस हो गए 20,000, कैश में ये 18,500, कैश में बिकी है तो कैश में ऐड होगा, उधार बिकी होती तो डेटर में ऐड होता है ना, और 1,500 का लॉस हो गया तो कैपिटल में से माइनस होगा। समझ गए या नहीं समझ गए? गुड्स सोल्ड इन कैश एट लॉस, राइट। तो अब ये जो आ गई, ये आ गई न्यू इक्वेशन। 20,000 की गुड्स थी, 18,500 में बिकी है, राइट। 20,000 की गुड्स थी, 18,500 में बिकी है तो लॉस हो गया ना। तो ये कितना आया बताओ? ये 137,500 प्लस 15,000 प्लस 62,000 इक्वल टू 169,500 प्लस 40,000। अब आप इसकी बैलेंस शीट तो बना लोगे ना, इनको एसेट साइड में लिखना और इनको लायबिलिटी साइड में। मेरे को उम्मीद है आपको बैलेंस शीट तो बनानी आ गई होगी, राइट। ओके, आपका होमवर्क है बैलेंस शीट बनाना, तो आप लोगों को आ गई। ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट आप खुद बना लेना। इसकी बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, एसेट को लेफ्ट राइट में लिखना है, लायबिलिटी को लेफ्ट में लिखना है। मैंने 2-3 क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनवाई है लास्ट क्लास में। ओके, ये अगला क्वेश्चन भी होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में, राइट। स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क करके मुझे व्हाट्सअप कर देना इसका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, इसका होमवर्क करना और मुझे व्हाट्सअप करना। देख रही हो तुम कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, राइट। और पर्सनल व्हाट्सअप करना, ग्रुप में मत करना, ग्रुप में फिर मैसेज ऐड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना। ये हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट बनती है एट द ईयर एंड। बोलो बात समझ में आ रही है? एट द ईयर एंड, फाइन। बताओ क्या होती है हमारी बैलेंस शीट? ये हमारी होती है एसेट्स, ये हमारी होती है कैपिटल और ये हमारी होती है लायबिलिटी। तो अगर मैं कहूं, सुनना, क्लोजिंग एसेट्स, और आपको पता है बैलेंस शीट के दोनों साइड सेम होती है, तो ये हमारी एसेट आ गई और ये आ गई हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। समझ गए? ये हमारी एसेट आ गई, ये हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इवन आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब बाहर वालों का कर्जा, या इसे लायबिलिटी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आउटसाइड लायबिलिटी बाहर वालों का कर्जा, कैपिटल मतलब घर वालों का कर्जा। घर वालों ने जो कर्जा चढ़ाया उसे कैपिटल कहते हैं, बाहर वालों ने जो कर्जा चढ़ाया वो आउटसाइड लायबिलिटी। जैसे बैंक बाहर वाले हैं तो बैंक का लोन आउटसाइड लायबिलिटी, और कैपिटल यानी ओनर ने पैसा लगाया तो घर वालों का कर्जा। समझ में आ रही है ना? तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू, क्योंकि ईयर एंड है तो क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग आउटसाइड लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। मानते हो? बिल्कुल, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है। ये आपको पहली इक्वेशन समझ में आई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ये समझ में आई। एसेट इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बस ये है कि बैलेंस शीट ईयर एंड में होती है, तो ये कौन सी एसेट है बताओ? क्लोजिंग। और ये आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल भी कौन सी है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग आउटसाइड लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 सुनना ध्यान से प्लीज। ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरुआत में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, प्लस
कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख और लगाए 2 लाख हो गए, प्लस नहीं माइनस ड्राइंग 50,000 निकाल के ले गए। 1 लाख शुरू में थे, 1 लाख और लगाए 2 लाख, 50,000 निकाल के ले गए 1.5 लाख, और 1 लाख प्रॉफिट कमाया और लॉस कमाया तो माइनस। मैंने दोनों को पब्लिक में क्यों डाला? क्योंकि या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस। इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये हम क्लोजिंग कैपिटल यहाँ का यहाँ लिख देते हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ की यहाँ लिख देते हैं, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्या इस इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है? होनी नहीं चाहिए। ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस, 1 लाख थे शुरू में, 1 लाख और लगाए, 50,000 निकाल के ले गए। 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख में से 50,000 बिजनेस में से निकाल के ले गया। ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ लगा रखे थे, ओनर ने बिजनेस में 1 लाख और लगाए, तो बिजनेस में टोटल कितने हो गए? 2 लाख। ओनर बिजनेस से 50,000 निकाल के ले गया तो 150 हो गए, और ओनर ने 1 लाख कमा लिए तो 250 हो गए। समझ गए? इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल हम यहाँ लिख सकते हैं, समझ गए। और अगर इस क्लोजिंग कैपिटल को हम यहाँ लिखेंगे और हमारे पास क्लोजिंग आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी हो क्वेश्चन में, तो ये क्लोजिंग एसेट निकलाएगी, बिल्कुल निकलाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समझे कि नहीं समझे? अब आप रट्टा लगाओ कि समझो, या आपकी मर्जी है, समझो मेरी बात समझो। क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग आउटसाइड लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, ये प्रॉफिट लॉस, तो रेवेन्यू मतलब इनकम में से हम एक्सपेंसेस क्या कर देंगे? माइनस, तो हमें प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर नेगेटिव आया तो लॉस आ जाएगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा और माइनस में आया तो लॉस होगा। ये हमारे पास 3 इक्वेशन रेडी हो गई, राइट? हो गई रेडी? बिल्कुल हो गई। मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस ना दियो क्वेश्चन में, इफ कैपिटल इंट्रोड्यूस नॉट इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम्ड नील, इसको आपको नील मानना है। इफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, it is assumed nil. If profit या loss is not given, ट्राई करो कि निकल जाए, ट्राई टू फाइंड आउट, इसको पता लगाने की कोशिश करो, और अगर पता नहीं लग पा रहा है तो देन इट इज अज्यूम्ड नील। बोलो ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपको पता लगाने की कोशिश करनी है प्रॉफिट। कैसे पता लगाने की कोशिश करनी है भाई? प्रॉफिट जो है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो रेवेन्यू और एक्सपेंस गिवन होगा तो प्रॉफिट पता लग जाएगा। या एक काम करो, ओपनिंग कैपिटल दियो, कैपिटल इंट्रोड्यूस दियो, ड्राइंग दियो, क्लोजिंग कैपिटल दियो तो प्रॉफिट पता लग जाएगा। मतलब अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो पहली बात तो कोशिश करो पता लग जाए, और अगर पता नहीं लग पा रहा तो आप इसको क्या मानोगे? नील मानोगे। समझ गए या नहीं समझ गए? अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस, सॉरी पूरी नहीं लिखी मैंने, कैपिटल इंट्रोड्यूस ना गिवन हो, इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम नील, ड्राइंग नॉट गिवन नील। टेंशन मत लो, कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं दे रखी नील मान लो, कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं दे रखी नील, इसकी जगह नील लिख देना, ड्राइंग नहीं दे रखी नील लिख दो, राइट। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा ना तो आप उसको पता लगाने की कोशिश करोगे, और नहीं पता लग पा रहा तब नील मानोगे। समझो मेरी बात सुनो, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तो होगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस ना दे रखी हो तो नील मान लो, ड्राइंग ना दे रखी हो तो नील मान लो, प्रॉफिट ना दे रखा हो तो पहले तो पता लगाने की कोशिश करो, नहीं दे रखा हो तो नील मान लो, और फिर आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करनी कैसे भी मैं क्वेश्चन से बताऊंगी, राइट। दूसरी बात, 1 जनवरी को और 31 दिसंबर का साल है, तो 1 जनवरी को जो भी बैलेंस दिए होंगे ना वो ओपनिंग होंगे सुबह 8 बजे, और उसके बाद जो भी काम होंगे ना वो क्लोजिंग में लिए जाएंगे। मान लिया 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को, और आफ्टर 1 जनवरी आपको सब कुछ क्लोजिंग मानना है। और अगर आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का साल है तो आपको 1 अप्रैल के जो आइटम है ना
इसे आपको ओपनिंग मानना है, और आफ्टर 1 अप्रैल जो भी आइटम दिए होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दी होंगी, उसे आप क्लोजिंग मानोगे। समझ गए नहीं समझ गए? अगर आपका साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है, मतलब कैलेंडर ईयर है, तो 1 जनवरी के आइटम आपको ओपनिंग मानना है, और 1 जनवरी के बाद के जितने भी आइटम है आपको क्लोजिंग मानने हैं। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का साल है, तो 1 अप्रैल के आइटम को ओपनिंग मानना है, और 1 अप्रैल के बाद के जितने भी आइटम है उसे क्लोजिंग मानना है। ये बात समझ में आई? आप कहोगे मैम बहुत खिचड़ी बना दी, हमारे स्कूल वाले टीचर ने तो इतना कुछ बताया भी नहीं था। तभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बेटा, इतना कुछ नहीं बताते थे, तभी तो बीच में आके कंफ्यूज हो जाते हो किसको ओपनिंग माने कि क्लोजिंग माने। फिर बच्चे पूछते रहते हैं मैम हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा किसे ओपनिंग माने या क्लोजिंग माने, मैम हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कैपिटल इंट्रोड्यूस किसी क्वेश्चन में तो दी है, किसी क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम क्या करें। मैम हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा ड्राइंग किसी क्वेश्चन में दी है तो नहीं दिया तो हम क्या करें। मैम किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, किसी क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम क्या करें। राइट, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कब कौन सा फॉर्मूला लग जाता है। राइट, वो कन्फ्यूज़न सारी अगर आप इन नोट्स को 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपकी वो सारी कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। पहली बात, कैपिटल इंट्रोड्यूस ना दी हो नील मानो, ड्राइंग ना दी हो नील मानो, प्रॉफिट ना दिया हो पहले पता लगाने की कोशिश करो, नहीं पता लग पा रहा तो नील मानो। साल के शुरू के दिन की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ओपनिंग माननी है, और उसके बाद की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्लोजिंग माननी है। राइट, इक्वेशन बनाने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को ओपनिंग मानना है और किस चीज़ को ओपनिंग क्लोजिंग मानना है। सुनना मेरी बात सुनो जैसे, राइट, ओके, सुनना ध्यान से। एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 1 लाख। अब ये तो सीधा सीधा बोल दिया, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कौन सी कैपिटल के साथ, 1 लाख कैपिटल के साथ। तो ये आपकी कौन सी कैपिटल हो गई, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। राइट, एंड लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया 50,000। अब ये नहीं बता रखा कि लोन मतलब लायबिलिटी होती है, कैपिटल बाहर वालों का कर्जा, बैंक का कर्जा तो लायबिलिटी हो गई ना। ओपनिंग माने की क्लोजिंग, तो मैंने क्या कहा था, क्लोजिंग, क्लोजिंग लायबिलिटी, लोन 50,000 का। एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी की कैपिटल है ना तो उसे ओपनिंग माननी है, और उसके बाद चाहे जो 2 जनवरी का लोन हो चाहे 3 जनवरी का लोन हो उसे क्लोजिंग मानना है, क्लोजिंग लायबिलिटी। ऑन 31 दिसंबर इस एसेट वर्थ 1,75,000, तो ये क्लोजिंग एसेट हो गई। 31 दिसंबर की है ना, 31 दिसंबर की, 1,75,000। फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31 दिसंबर, मतलब कि 31 दिसंबर की कैपिटल, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल पता लगानी है। एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट पता लगाना है। समझ में आया नहीं समझ में आया? बच्चों इक्वेशन तो तब अप्लाई करोगे ना जब आपको ये पता हो कि ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। 1 जनवरी की कैपिटल है, ओपनिंग है। लोन लिया चाहे 2 जनवरी को ही लिया हो वो क्लोजिंग लोगे। 31 दिसंबर की एसेट है तो क्लोजिंग एसेट है। 31 दिसंबर की कैपिटल पता लगानी है, फाइंड आउट करनी है तो क्लोजिंग कैपिटल पता लगानी है, और प्रॉफिट पता लगाना है। अब हम इस पॉइंट्स को करेंगे कैसे, मैम ये बता दो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? पहली इक्वेशन हम लगाते हैं, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। मानते हो? मुझे बताओ क्लोजिंग एसेट कितनी दे रखी है, 1,75,000। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 50,000। दिख रही है? तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई। ये तो पता लगानी थी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई हमारी, 50,000 को यहाँ माइनस में ले गए तो 1,25,000। ये बात समझ में आई? नाउ सेकंड पॉइंट, आपको पता है ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। मानते हो? बिल्कुल मानते हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 1 लाख। अब मेरा वही पॉइंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस ना दे रखी हो तो नील मानो,
ड्राइंग ना दे रखी हो तो नील मानो, पर प्रॉफिट को तो हम पता लगाने की जरूरत कोशिश करते ही हैं। और क्लोजिंग कैपिटल ये पता लग गई 1,25,000, ओपनिंग कैपिटल 1,00,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं दे रखी नील, ड्राइंग नहीं दे रखी नील, प्रॉफिट हम पता लगाने की कोशिश करते ही हैं, क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 ऊपर पता लग गई। तो अब मुझे बताओ प्रॉफिट या लॉस नहीं पता लग सकता? बिल्कुल लग सकता है, 125, और ये 1,00,000 इधर जाके माइनस में हो गया, तो ये आ गया 25,000। प्लस में आया तो प्रॉफिट आ गया, और अगर माइनस में आया होता तो क्या होता? लॉस होता। समझ में आया? क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या ओपनिंग है क्या क्लोजिंग है, नहीं तो क्वेश्चन में इसी चीज़ में घूमते रह जाते हो कि क्या ओपनिंग है और क्या क्लोजिंग है, और क्वेश्चन आपके ऊपर से चला जाता है। राइट, चल जैसे अगला देखो, अगला एक और देखो आप इसके लिए। राइट, कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में घुस गया ना, दिमाग में चला गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। सुनो ध्यान से। X started a business on 1 जनवरी विद ए कैपिटल ऑफ 2 लाख। ओके, कितनी कैपिटल के साथ? 1 जनवरी की कैपिटल है, मतलब ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, बिल्कुल 2 लाख, फाइन। एंड अ लोन ऑफ 75,000, फाइन। लोन दे रखा 75,000, तो 2 जनवरी को भी लिया हो, ये क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग लायबिलिटी। वैसे भी एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात सुनो, अगर इसे लॉयबिलिटी को ओपनिंग भी मान लोगे ना, ओपनिंग भी मान लोगे, मान लिया एक बार के लिए, तो इस लोन को पे तो किया नहीं गया, तो यही ओपनिंग होगा, यही क्लोजिंग होगा। समझे कि नहीं? मान लिया ऊपर वाले लोन को आपने ओपनिंग भी मान लिया होता 50,000 को, तो वो लोन रीपेड तो है नहीं, तो वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। तो इसलिए बोल रही हूँ, अगर लोन के बारे में क्लोजिंग माना, क्लोजिंग लायबिलिटी माना, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 60,000, तो यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस दे रखी है तो हमें नील मानने की जरूरत ही नहीं है, 60,000। एंड विड्रॉ 36,000, तो ड्राइंग भी दे रखी है, तो वो भी विड्रॉ मतलब ड्राइंग मतलब पैसे निकालना, 36,000। ड्यूरिंग 31 दिसंबर हिज एसेट वर्थ 3,80,000, 31 दिसंबर की एसेट दे रखी है, मतलब क्लोजिंग एसेट दे रखी है। बच्चों ये पता लगाना ज़रूरी है कि कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। 3,80,000 31 दिसंबर की एसेट है। फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31 दिसंबर एंड प्रॉफिट। एक तो कैपिटल निकालनी है 31 दिसंबर की, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है 31 दिसंबर की निकालनी है ना, और प्रॉफिट निकालना है। ये दो कहानियाँ आपको सॉल्व करनी है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स। मानते हो? ये इक्वेशन नंबर 1। क्लोजिंग कैपिटल तो हमें पता नहीं, बट हमें क्लोजिंग कैपिटल लायबिलिटी जरूर पता है, 75,000 दिख रही है, और क्लोजिंग एसेट भी पता है 3,80,000। क्लोजिंग लायबिलिटी 75,000, क्लोजिंग एसेट 3,80,000। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई, कितनी निकली? 3,05,000। समझे? ये क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब दूसरी इक्वेशन, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। वही बात है, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 2 लाख। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी दे रखी है? 60,000। नहीं दे रखी होते तो हम नील मानते। ड्राइंग कितनी दे रखी है? 36,000। नहीं दे रखी होती तो हम नील मानते। प्रॉफिट लॉस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको नहीं मान सकते जब तक हमको जब तक निकालना हो तब निकालते हैं। और क्लोजिंग कैपिटल 3,05,000। अब हमारा प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा 3,05,000। ये 2 लाख प्लस में है माइनस में हो गए, उधर जाके 60,000 प्लस में है माइनस में हो गए, 36,000 माइनस में प्लस में हो गए। तो अब ये हमारा सॉल्व होके आया 1 लाख, ये आया 1,05,000 माइनस 60,000 और प्लस 36,000। तो हमारा प्रॉफिट आया 81,000। माइनस में आता तो लॉस आता। सिंपल।
इक्वेशन लगाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ये पता लगाना है कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। और टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स सीधा आपसे क्वेश्चंस कराने लगते हैं। 3 इक्वेशन बताते हैं, ये बताते हैं कि बच्चों देखो ये ज़्यादातर टीचर तो 2 ही इक्वेशन बताते हैं, ये वाली और ये वाली, बस, और फिर सीधा क्वेश्चन से कराने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यही रहती है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि ओपनिंग क्या है क्लोजिंग क्या है। फिलहाल आप फोटो ले लो, ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। अपनी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कोई नहीं आए तो मुझे पिक भेज देना उस क्वेश्चन की, मैं सॉल्व करा दूंगी अगली क्लास में। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, ठीक है राइट। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप फोटो भेज देना उसकी, मैं आपको सॉल्व करा दूँगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय।